आप सभी को फिर से भारतीय क्लासेस में वेलकम। तो आज की क्लास है जो भारतीय क्लासेस में वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, जो इस सेशन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा यहाँ से बच्चों के लिए। तो हम उसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताएंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इनकी डेफिनेशन बता देते हैं क्या होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। देखो यहाँ पर हम इनको ब्लॉक में डिवाइड किया है, डी एंड एफ। और आपको पता है हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, एन, डी, और लास्ट का होता है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो लास्ट में पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सेपरेट रखे हुए हैं। तो हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं, सबसे पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट। पहले हम जब इसमें पढ़ रहे हैं तो हम उसको बारे में ये भी पता नहीं उसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों बोलते हैं। जब डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब सेल में बिलोंग करेगा, मतलब एंटर करेगा डी सब सेल में। तो उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, जितने भी एफ ब्लॉक में एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो यहां पर हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। बट डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको डेफिनेशन तो पता चल गई है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो बिलोंग करते हैं 3 से लेकर 12 ग्रुप में। जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में 3rd ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट में काउंट होते हैं। और आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको 2 सीरीज में डिवाइड किया है, वो आपको पता है लास्ट में अलग से सेपरेट है, जैसे लेंथनोइड से और एक्टिनोइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता चल गई। एक होती है इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो सबसे आपको पहले पता होना चाहिए। तो जर्नल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट के हमारे पास 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होता है NS2। तो ये इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो आपको ये बेसिक पॉइंट थोड़ा पता चल गया। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्या करता है, लाई करता है। हम एक टाइप का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा है पहले, स्टार्टिंग आपको बताने से पहले। तो आपको पता चल गया ये एस और पी के बीच में लाई करते हैं। जब हम एस से पी में जाते हैं तो हमें डी ब्लॉक को ट्रांसफर करके जाना पड़ता है, उसमें से निकल के जाना पड़ता है। तो इसलिए हम इसको नाम से बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी। जो डी ब्लॉक है उनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसकी मैं मेन डेफिनेशन बताता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट हम किन किन को बोलेंगे। तो ये पॉइंट जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट जो इनकम्प्लीट फील्ड है डी सब सेल में। देखो ये बोलेंगे इनकम्प्लीट फील्ड या पार्शियल फील्ड भी कह सकती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट फील्ड डी सब सेल इन ग्राउंड स्टेट एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में से देखो जो डी सब सेल है उसकी ग्राउंड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो इनकम्प्लीट फील्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ये ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में हो या उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर उसमें डी ऑर्बिटल या डी सब सेल इनकम्प्लीट फील्ड है, ये पार्शियल फील्ड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। जैसे आप देखोगे जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखोगे तो अब आपको पता चल गया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, जो डी सब सेल है वो फुल फील्ड होते हैं, या उनके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में।
तो इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। अब बहुत से एक बच्चों के एक क्वेश्चन आता है, इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है ये वाली। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पर अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट कॉपर भी यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि जो डी सब सेल है अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसको डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, बट मैंने ये भी कहा था कि उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस केस में 3D9 होता है। तो आपको ऐसे केस में थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे कि कुछ इस बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आता है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया है, या बना दिया 4 सीरीज में उसको डिवाइड कर दिया, या उसको पार्ट बना दिए उसके, जिससे थोड़ा और इजी स्टडी हो। तो जैसे हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D, इसमें होते हैं एलिमेंट यहां से लेके यहां तक, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 से लेके 30 तक। सेकंड को हम बोलते हैं 4D सीरीज भी बोल देते हैं, यहां से ट्यूरियम से कैडमियम, और इसमें एटॉमिक नंबर होता है 39 से 48 होता है। फिर आता है हमारे पास 5D सीरीज, 3D सीरीज को हम 5D सीरीज भी बोल देते हैं। तो यहां से आता है लैंथोनियम और मरकरी तक आता है हमारे पास। फिफ्थ आता है, सॉरी फिफ्थ 6D कह दो इसको ट्रांजिशन सीरीज, या 4th सीरीज एक्टिनोइड से हमारे पास आता है अनन बिलीनियम तक हमारे पास आता है। यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर इनके बीच में बिलोंग करते हैं। तो इनको थोड़ा और इजी स्टडी करने के लिए हमें इन्हें 4 सीरीज में डिवाइड कर चुके हैं इस बुक में आपके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इनको हम सीरीज बाय हम इसको स्टडी करते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 12th में सिलेबस है सीबीएसई एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसमें जो मोस्टली हम स्टडी करते हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को ही स्टडी करते हैं। हाँ, इनका आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इन एलिमेंट से जो बने कंपाउंड है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उन कंपाउंड के हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो मेन ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट होती है। मतलब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसका रीजन ये होता है कि इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण ये उनसे अलग केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगी।